ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। हमें सदा सादगी से जीवन बिताना चाहिए। फैशन करने, वस्त्रों व आभूषणों के पीछे दौड़ने से हम सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है वह हमें क्षणिक सुख दे, परंतु हमारा मानव जन्म इस क्षणिक सुख के लिए नहीं हुआ है। हमें सदा आत्मा के सुख व आनंद की खोज करनी चाहिए। सदा आत्मा की स्मृति व परमात्मा की स्मृति से हम आत्मा के गुण व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें सदा इस अच्छे विचार व गुणों को धारण करना चाहिए। कहते हैं अंत मते सो गते, जो अंत समय में हमारी मति में होगा उसी से हमारी अगले जन्म की गति होगी। तभी अंत में वही हमारी मति में होगा जो सारा समय हमारी मति में रहा होगा। अगर हम सारा जीवन भर फैशन, वस्त्र, जूते और आभूषणों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो अंत समय में भी इनका ही ध्यान आएगा ना। और कोई कितना भी एकत्र कर ले, लेकिन उसे अंत समय में सब छोड़कर ही जाना पड़ता है। अगर हम अंदर झांक कर देखें और सोचें तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ ये चीज़ें, गाड़ियाँ और लग्जरी का सामान हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख नहीं दे सकते। हमारे शरीर की 3 ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन आत्मा की ज़रूरत अच्छे विचार, गुण धारणा करना है, जिससे हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना सकें। अगर हमारी आत्मा गुण वाली व शक्तिशाली होगी तो हमें सच्चा सुख व आनंद प्राप्त होगा। परमात्मा का नाम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं लेना, उसके नाम को भीतर जपा जाता है। भीतर प्रकाश फैलाता है तो उसका नूर बाहर अपने आप नज़र आ ही जाता है। जिस तरह एक बच्चे को गन्ने के रस का एक बीज पकड़ा दिया जाए, उसके दांत ना होने की वजह से उस रस की लाट टपकती रहती है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। इसी प्रकार ऊपर ऊपर से नाम लेने वाले के साथ शिष्यों की बाढ़ लग जाती है, लेकिन ज्ञान रूपी दांत से चबा चबा कर जब हम उस नाम का रस भीतर ले जाते हैं तो आखिर में हम उस नाम को भी फेंक देते हैं। वह इस तरह हमारे भीतर चलता है कि उसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलता और अंदर उसका आठों पहर नाम चलता रहता है। नाम जपने का सबसे पहले सरल तरीका है एकांत जगह की खोज करो। वहाँ बैठकर मन और बुद्धि के विचारों को खूंटी से बांधा जाए। एकांत का मतलब है एक का भी अंत हो जाए, जहाँ अपना भी ना पता चले मैं कहाँ हूँ। बुद्धि रूपी ज्ञान के झरने को मन रूपी नदी में मिला ले, फिर आत्मा रूपी सागर में उसे डुबो दे। बुद्धि शिष्य है, मन गुरु है, आत्मा परमात्मा है। जब बुद्धि रूपी शिष्य मन रूपी गुरु की शरण में चला जाता है तो फिर उसे परमात्मा रूपी आत्मा तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। ध्यान से परमात्मा को पाया जा सकता है। सुर असुर मानव परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ध्यान में जाकर परमात्मा को पाया जा सकता है। ध्यान में सगुण से निर्गुण में, नश्वर से ईश्वर में जाया जाता है। ध्यान के लिए काया, इंद्रियां विश्राम की दशा में मन विचार शून्य हो, काया में कोई हलचल ना हो, बुद्धि में कोई हलचल ना हो, वही मन में कोई हलचल ना हो, तो आत्मा की स्थिति का भान होता है। यही भान मोक्ष है, मुक्ति है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है। लेकिन ये तभी संभव है, काया की समाधि की स्थिति, जब हम अपनी बुद्धि व विचार शून्य करके मन के पास ले जाते हैं। वह भी विचार शून्य हो जाएं और आत्मा तो पहले से ही समाधि की स्थिति में
है। जब ये तीनों काया, बुद्धि, मन आत्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा के दर्शन 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 हो जाएंगे। ध्यान से 3 प्रकार का स्नान होता है। काया पवित्र हो जाती है ऐसे ध्यान से, वाणी पवित्र हो जाती है और मन पवित्र हो जाता है। गुरु शिष्य का संबंध है, यही गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु भी भीतर है और शिष्य भी भीतर है। ओम शांति। शेष कद।